हेलो, नमस्ते। मैं एक्स सूबेदार मेजर जसबीर सिंह, होनरी लेफ्टिनेंट। ये आज का टॉपिक, ये प्राइवेट टॉपिक है। ये फौजी सर्विस और हमारे बच्चे। मैं ये एक तजर्बे की बात करता हूँ। मैं 2009 में रिटायर हुआ था एज ए सूबेदार मेजर, होनरी लेफ्टिनेंट। तो उसके दौरान मैंने जो रिटायरमेंट होने के बाद जो मैंने कुछ मतलब मुझे फीलिंग हुई थी भी कहाँ कमी पाएगी, कहाँ अच्छे रह गए, कहाँ कोई कमी आई सर्विस में। 31 साल सर्विस किया था मैंने। तो बच्चों के मामले में लेके मैंने जो मैं मुझे अच्छा लगा या जो थोड़ी कमी लगी थी तो मैं वो शेयर करना चाहता था। तो जैसे मेरे मन में ये था कि फौजी नौकरी के दौरान देखो बच्चे तो देखो, बच्चे तो सारे एक ही होते हैं, चाहे सिविल से बच्चे हैं चाहे हमारे फौजी बच्चे हैं। बच्चे सब एक ही होते हैं, सबके बराबर ही होते हैं बच्चे तो। लेकिन थोड़ा सिविल में जो फौज से सर्विस के दौरान जो हमारे बच्चे हैं थोड़ा कटअप रहते हैं सिविल से, और एक अलग रहने से थोड़ा उनमें एक अलग सा रुझान रहता है कि किसी साइड में हमारे बच्चे आगे होते हैं, किसी साइड में हमारे बच्चे पीछे भी रहते हैं सिविल से। तो उनमें थोड़ा सा उसके मुताबिक हो जाता है कि ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल स्कूल का एक माहौल होता है ना। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे बच्चों के मामले में आके कि कैलकुलेशन जो जब हम फिर हमारे को प्रॉब्लम तब आती है जब हम बच्चों के अपने बच्चों को सर्विस के दौरान उनके कैलकुलेशन को ध्यान में नहीं रखते या कैलकुलेशन नहीं करते। हम बोलते हैं ये डिग्री करा दो, बीएड करा दो, बीटेक करा दो, एमए करा दो, है ना, वो करा दो, मेडिकल का करा दो, ये करा दो, वो करा दो ना। तो हम फौजी आदमी क्या करता है, सोचता है अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचता है ना। सारे सोचते हैं माँ बाप तो देखो, लेकिन फिर भी मैं देखा है हमारा कुछ रुझान अपनी बच्चों को पढ़ाने में, उनकी देख रेख में ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि हमारे पास और है क्या, हमारे पास हम कौन सा लैंडलॉर्ड होते हैं, है ना। तो यही होता है कि अपने बच्चे पढ़ा लो, अपने है ना परिवार को संभाल लो, यही होता है बस। तो इसके कैलकुलेशन के अंदर जो भी पेरेंट्स ने थोड़ा सा किया है, सुस्ती की है ना, तो वहाँ पे रिजल्ट भी बड़े खतरनाक आए हैं। तो उनके बच्चे चाहे गांव में हैं चाहे वो साथ में फौजी अपने सर्विस के साथ में रहते हैं, तो पीछे हों चाहे आगे हों, तो ये जो चीज़ है ना, मैं सोचता हूँ माँ बाप की गलती होती है। मैं तो ये यहाँ पहुँचा हूँ कि जब भी कोई गड़बड़ होती है परिवार बच्चों में, तो उसके ऊपर माँ बाप पहले नंबर के जवाबदार है। तो अभी मैं मानता हूँ ये कैलकुलेशन बच्चे जैसे भी हम करते रहते हैं ना, ये कर लो, ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो, वो कर लो। तो यहाँ इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने अपने बच्चों के ऊपर जो तजर्बा किया था वो फिट बैठ गया था मुझे। मैं इसलिए शेयर करना चाहता था। मैंने देखा कि मेरा बच्चा कौन सा कंपटीशन लड़ सकता है, कौन सा नहीं। 3 बच्चे, 2 लड़के थे, 1 लड़का। कौन सा बच्चा कौन सी पढ़ाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो लड़का मुझे पता चला था वो लड़का कंपटीशन लड़ सकता है। तो हुआ भी ऐसे, +2 के बाद मैंने नॉर्मल डिग्री कराई एक, तो बस कंपटीशन में डाल दिया। +2 के बाद ही जो एग्ज़ाम FCI का, रेलवे का, सब में मैं डालता रहा जब तक डिग्री हो रही थी। बच्चा कंपटीशन में बैठ बैठ के तैयार हो गया। तो आखिरी कंपटीशन उसने बैंक में जीता, ऑफिसर का, बैंक ऑफिसर बन के चला गया। तो मेरा कुछ भी नहीं लगा उसमें। बस मैं क्या कर रहा था, +2 के बाद जो जॉब निकले स्टेट गवर्नमेंट की, किसी की भी, हम जहाँ पे थे अम्बाला में थे मैं, तो मेरे कहने का मतलब मैं सिर्फ उसको स्पीड बढ़ाने के लिए मैं छोटी जॉब में डाल देता था, जहाँ से मतलब उसको कंपटीशन की जो उसको सिखलाई हो। क्योंकि जो कंपटीशन का टेस्ट है स्पीड का होता है ना, बच्चे को कई दफ़ा आता है तो कई दफ़ा उस प्रेशर में भूल जाता है ना। तो वो हो गया, वो भी पास हो गया कैलकुलेशन। लड़की एक थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, यहाँ का उसको शौक था, अम्बाला में पेंटर थी, अच्छी पेंटर थी। GOC ने घर बुला बुला के उसकी मैडम ने कई दफ़ा उसको हैरान होती थी, बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाती थी, नेचुरल थी, उसमें आर्ट्स की नेचुरल गिफ्ट था उसको।
तो वो भी लड़की जो इस लाइन में गई, मैंने उसको पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने इसी लाइन को उसने इंटीरियर डिज़ाइन में दिल्ली भेज दिया, तो वो भी लड़की कामयाब हो गई अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो एक जो कैलकुलेशन, अनसीन कैलकुलेशन जो रखना चाहिए दिमाग में भी, कब कोई मुसीबत आ जाए, किसी बच्चे पे आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो वो अनसीन जो मेरी बड़ी लड़की थी, वो जब मैं हैदराबाद में था तो पढ़ रही थी, तो उसके अंदर वो बीमारी आ गई थी, एक मेंटली सिजोफ्रेनिया करके है ना। तो वो लड़की मेरी जो, जिसको मैं आर्मी में एनडीए कराना चाहता था लेफ्टिनेंट बनाने के लिए, तो वो लड़की शिकार होगी बीमारी की, उसने बहुत परेशान किया। लेकिन ये अनसीन कैलकुलेशन था, इसको हम देख नहीं सकते थे, ये प्रॉब्लम थी, ये तो बड़ी मुश्किल है। तो वो चीज़ हुई, वो लड़की मेरे साथ अभी भी, हमने और गलती पे गलती की, उसकी शादी की या वो क्या करते रहे है ना। तो हुआ क्या, वो शादी तो अभी अच्छी लड़कियों को नहीं रखता है ना। तो फिर वो उसको हमने जल्दी से, मैं अपनी बुद्धि से सेटल वापस अपनी लड़की को कर ले आया। तो मेरे कहने का मतलब, वो कैलकुलेशन में मैंने ये बताना चाहता था कि कंपटीशन में बच्चा लगाना है, नहीं कंपटीशन लड़ सकता तो आप डिग्री, बैग डिग्रियों के बॉक्स नहीं भरना, ये याद रखना कि हाँ फौजी क्या करते रहते हैं आपस में, मैंने इतना पढ़ा दिया, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतनी डिग्री दिला दी, उतनी दिला दी, ये डिग्रियाँ डिग्रियाँ। देखो डीसी का एग्ज़ाम में बैठना है, आपने डीसी का भी बनना है तो एक डिग्री चाहिए, बीए भी चलती है, बस वो कंपटीशन करना है हमने ना, लड़ना है तो मेरिट में आना है ना। तो ऐसे ही कोई भी जॉब है उसमें एक डिग्री चाहिए, तो कंपटीशन लड़ना है, अगर मेरिट में आ रहे हो तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, मुझे ना कई दफ़ा अभी भी है गाँव में, कई करते हैं ऐसे, पढ़ा ही रहे हैं, लड़कियों को बॉक्स भर रहे हैं, सर्टिफिकेटों के इतने डंप कर रहे हैं है ना। तो बाद में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, बच्चा कंपटीशन लड़ ही सकता। तो ये नहीं है कि बच्चा कि सारे बच्चे कॉम्पिटिटर हो ना, ये भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, बच्चा कोई किसी लाइन में होगा, कोई किसी में, लेकिन कैलकुलेशन करना माँ बाप को पहले से, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये देखो, उसके बाद ये जो है, जो लंबी नौकरी को लग गया, ये जो हम नौकरी छोड़ के नहीं आना, जितनी चाहे जवान की 17 है या आपके पास 22 है, 24, जो भी करनी है पूरी करो। उसके पीछे क्या राज छिपा होता है वो आपको नहीं पता चलता। हमारे उस टाइम बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं ना, तो पेंशन तो आपको चाहे 28 साल करके आओगे तब भी मिल जानी है, रैंक भी मिल जाना है ना। तो जो ये बीच के टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये समय हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। ये सबसे फ्री का समय होता है सेना में, बच्चे मैडम पढ़ा देती है, स्कूल वाले स्कूल चले जाते हैं ना, हम अपनी जॉब कर लेते हैं, तो बच्चे हमारी आंखों के सामने पढ़ लिख जाते हैं। तो ये जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, मुझे नौकरी, मुझे पेंशन ही अच्छी लगी, मुझे ये मेरे बच्चे फौज ने पढ़ा दिए, अफसर बना दिए है ना। लड़की भी ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहाँ पे वो लड़की बिल्डर है साउथ वेस्ट एरिया में, वो लड़की वुमेन बिल्डर है मेरी उधर, और साउथ वेस्ट एरिया में एनआरआई लड़की, वो मेरे को सर्टिफिकेट दिखाया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, आपको हमें पता नहीं होता नौकरी टिकने का कोई, देखो मिलता तभी जब आदमी टिकता है कहीं भी, चाहे सिविल में आ जाओ, बिजनेस में टिकोगे नहीं मिलेगा कुछ नहीं, फौज में नहीं टिकोगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं, मिलना क्या होता है, फिर भाग दौड़ ही आपके वो पल्ले पड़ेगी है ना। तो मेरे कहने का मतलब, नौकरी मत छोड़ो। तो ये भैया मैंने को जवान के बैठते हैं मेरे पास, फौजी आ जाते हैं, जब मैं पूछता हूँ क्या करना है ना, तो पछतावे के साथ बाद में कुछ नहीं बता रही, वो पछतावा होता है उनके पास, वो आ तो जाते हैं प्रीमेचर है ना। अभी मैं बताता हूँ आगे। तो ये प्रीमेचर रिटायरमेंट जो है, ये फैमिली को नाश करने के लिए ना, जो कोई भी सिविल से भी छोड़ता है नौकरी, कोई भी, चाहे डिफेंस का तो है ही है, फैमिली डैमेज है सीधा 90%। अगर प्रीमेच्योर आप लोग आ रहे हो ना, तो समझ लो आप किधर जा रहे हो, आप सोच लेना। लैंडलॉर्ड तो मैं पहले बोला हम है नहीं, है कि नहीं बात, कि प्रॉब्लम आ गई, बोले कि 5 एकड़ ज़मीन बेच दो, 10 है ना, 100 एकड़ ज़मीन, ऐसा तो हम है भी नहीं, इतने होते भी नहीं। अभी तो कोई ज़मीन है भी नहीं किसी के पास, है ना, जो है वो बंट चुकी है भाइयों में। तो ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो रिटायरी है ना, जो लोग आने वाले, ये सब पछता रहे हैं, 90% पछता रहे हैं आके। बस मैं तो ये बोलूँगा, मेरे सगे बैठे हैं सगे। तो यह एक मैं इसका उदाहरण भी एक छोड़ता हूँ। मैं 1952 से कैलकुलेट किए अपने गाँव में, जो लोग मस्ती से आए, लड़के आए, झगड़ा करके आए, नाराज़गी से आए,
उन्होंने आके लेबर की, वो मेरा भी सगा उसमें एक ताया था, बॉक्सर था 1952 में, वो इतना अच्छा एथलीट था वो, लेकिन वो छोटी मोटी मन मुटाव से फौज से आ गया। आके उसको हमने अपनी भर्ती होने से पहले देखा, जो उसकी उन लोगों की हालत है। मेरे गांव में 22 आदमी जो ऐसे आगे सेना छोड़ के, और जो उनका हाल यहाँ हुआ, आज कुछ मर गए हैं कुछ हैं, लेकिन इतना बुरा हाल हुआ, अपना तो हुआ, आगे बच्चों का भी उनका बुरा हाल हुआ। इसलिए कोई भी सर्विस को आप ये मत सोचो कि ये मेरा बॉस जो है या ये है वो है, ये मत सोचो। इधर वो तो आपका लाइफ बना रहा है बॉस, तो आपका है ना, आपको कोई झिड़क मार रहा है तो आपकी तो लाइफ बन रही है ना, जैसे स्कूल में टीचर मारता है झिड़कें तो लाइफ बनाता है ना। तो यहाँ तो कोई लाइफ थोड़ी बनाएगा आपको, यहाँ तो आपको ख़त्म करेंगे लोग। तो मेरे कहने का मतलब देखो, कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई बहुत बड़ा कोई रीजन आप छोड़ो, सर्विस अपनी जितनी भी है 17, 24, 22 सब पूरी करके आओ। तो ये जो चीज़ है ना प्रीमेचर वाली, ये अपने परिवार को हम नाश मारते हैं। फिर आके यहाँ पुलिस में जाते हैं, हम लोग पुलिस में जाते हैं, फिर यहाँ देखो पुलिस में एक्सीडेंट हो रहे रोड पे आके, रोड से कितना खर्चा है ना, तो कितना क्या कुछ करते हैं। पुलिस की नौकरी आपको देखो, एक मैं बोलना नहीं चाहता अभी, है ना। तो फिर तीसरा ये है रीजॉइन पैतृक विलेज सिटी में आ जाओ। अगर आप आ भी गए हो ना, तो ये आप आके अपने पैतृक गाँव में जाओ। अगर आप 31 साल मान लो मैं करके अपने पैतृक गाँव में आया, एक मेरा, हम 4 भाई हैं, 3 भाई फौज में थे, एक भाई मेरे इधर सिटी में आ गया, आज तक पछता रहा है। उसका सारा शेयर उधर पड़ा हमारे पास, गाँव में पड़ा, उसकी ज़मीन जो शेयर आती घर की ज़मीन सारा उधर ही पड़ा उसका, लेकिन पछता रहा है। इधर खर्चा ही खर्चा हो रहा, आके रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा। तो वो क्या है, अभी गाँव के अंदर खासकर पंजाब हरियाणा के अंदर सिटी से बेस्ट गाँव है। आप देखो पंजाब के हरियाणा के गाँव आके आपकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, गली इतनी सुंदर साफ बन गई हैं, और अपने बाजार बन गए हैं गाँव के। आप देखो, मैं भी आके जब आया था 2009 में, मैंने ये डेवलपमेंट देख के हैरान हो गया। जब मैं अपना गाँव छोड़ के गया था तो कुछ भी नहीं था, है ना, ज़्यादातर गंदगी साइडों में मिलती थी। लेकिन अभी जाके देखना, इतनी ग्रांट आती है गवर्नमेंट की, लगाने के लिए जगह नहीं है। तो अपना गाँव मत छोड़ो, ठीक है, ये गाँव मत छोड़ो कभी भी। देखो एक तो इसमें आप गाँव छोड़ते हो, एक तो वैसे भी शराब भी मिलता है, जहाँ आपके बुजुर्ग बैठे तो छोड़ के चले आए, किसके लिए आए हो मुझे तो समझ नहीं आती। अपने अपने गाँव में आपको सपोर्ट मिलती है, आपकी ज़मीन का शेयर वहाँ रहता है, वो सपोर्ट मिलती है ना। आपको घर आपका होता है वहाँ पे, या प्लॉट आपकी ज़मीन है वहाँ पे, कितने आपको सपोर्टेड है वहाँ पे। फिर वहाँ का माहौल ऐसा होता है, खर्चीला माहौल। गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएँ हैं, गवर्नमेंट की बड़ी सुविधाएँ गाँव में, बिजली 24 आवर आ रही है। मैं तो हैरान हूँ, आप हमारे गाँव में आओ भी, पंजाब हरियाणा में 24 घंटे बिजली चल रही है। कभी सोच सकता है कोई? हम भी सोच नहीं सकते थे ऐसा भी एकदम इतनी डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे। तो ये चीज़ हो रही है देखो गाँव में आके। तो अब हम जब गाँव में सो रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यार यहाँ तो हम राजे जैसे रह रहे हैं, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, डोर सर्विस है, सब्जी भाजी सब डोर के आगे गड्डी बहती है। जो गैस सिलेंडर एक गाड़ी जा रही है, दूसरी आ रही है इनकी गैस वालों की दरवाजे के आगे। तो मैं तो आप सोच रहा हूँ ये कैसे क्या हो गया देखो, है ना। तो हमारा देश कितनी मतलब डेवलपमेंट हुई है गाँव में, है ना। उसके बाद है ये गाँव में आ जाते हो ना, या फिर आने के बाद जब आ ही गए तो मान लो पूरी करके आए या पहले। अभी एक बात यहाँ आके देखनी होती है हमने कि अपनी वाइफ को दुगना रिस्पेक्ट कर दो, पहले से दुगना रिस्पेक्ट दो अपनी वाइफ को। अगर मैं ये आपको बहुत डूंगी बातें बता रहा हूँ, अपनी वाइफ को डबल रिस्पेक्ट दे दो, और इसके मामले में वाइफ को ऊपर छोड़ दो सारे अपने धार्मिक जितने काम हैं, सामाजिक काम हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या मिलेगा इसमें, इज्जत भी मिलेगी। और उसके बाद आपको सारी वो रोक लेगी, सब कर लेगी, रिश्तेदारों में सब में बच्चे, है ना। कोई शादियों बच्चों की होगी, फंसी होगी कोई शादी, तो उसको भी कर लेगी। तो भी एक मैटर आया जिसमें कैलकुलेशन में रह गया। जब हम अपने बच्चे हॉस्टलों में पढ़ाते हैं तो यहाँ एक ध्यान रखना आप बात मेरी, ये कैलकुलेशन जो बच्चे आपने हॉस्टल में भेज दिए ना, तो अभी ये समझ लेना कभी गलती ना कर देना, उनको पूछ के करना जो करना, शादी करना है या एंगेजमेंट करना है। कभी मत बोलना अभी ये बच्चों को तुम लोग अपना कोई थोप दोगे। ये गलती मैं बाल बचा था ये इस गलती से। मेरे और भी पड़ोसी हैं सिविल वाले में, मेरे जो आड़ती है ना अनाज वाली मंडी है पास में, यहाँ भी एक बंदा फंसा हुआ है।
मतलब बच्चा बोल रहा है कि मैं तो शादी डॉक्टर है, मैं तो 1 करोड़ रुपया चाहिए और मेरे को, मैं तो वो करना है एमडी वगैरह, है ना। तो बोला 1 करोड़ रुपया बेचारा किस कहाँ से देगा, पहले एमबीबीएस कराई उसको, फिर 1 करोड़ रुपया बेचारा कहाँ से लाएगा बताओ, है ना, लड़की है वो भी। तो मेरे कहने का मतलब है भी ये चीज़ें जब ऐसा ये बच्चे आसमान में बातें करते हैं, फिर ये अगर आप इसलिए जो भी करना है इनसे पूछ के करना, हॉस्टल में जो बच्चे आप छोड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने भी लड़की छोड़ी थी दिल्ली, मेरा पक्का तजर्बा है ये, लेकिन हम तो समझ लो ऊपर थोड़ा मेरा यही कैलकुलेशन करने का तरीका था, ठीक है। तो जब मेरे पास से गई थी वो लड़की +2 करके, तो फिर भी मैंने ऊपर पूरा रखा, वही लड़के जो ऑस्ट्रेलिया में अभी है, बिल्डर है। तो लेकिन एक झटका उसने भी हमें दे दिया था शादी के मामले में। तो नेचुरली चलो जहाँ पे वो लड़की नौकरी करने लगी तो उनके घर वालों ने पसंद कर ली थी लड़की, तो बच गए हम लोग। तो फिर कहाँ जाते हैं हम लोग, बच्चा जो हमारी अपनी बरादरी होती है ना, उसमें किस्मत वाले को शादी बच्चे की हो रही है अभी, क्यों अगर वहाँ हो जिसकी शादी अपनी बरादरी में हो गई है ना, वो समझ लो माँ बाप बहुत लकी है, क्योंकि अपनी बरादरी में सिमिलरिटी बड़ी है। आज शादी करो सुबह अपने जैसे ही बच्चा लगता है ना। दूसरी बरादरी में करेंगे तो पहले तो दिल ही नहीं मानता, मन ही नहीं मानता, जो मन मानता है तो क्या करेंगे बताओ, बच्चा मानता नहीं अपना, है ना। तो मैं ये बातें वैसे मैंने करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, कई दफ़ा सोचता हूँ ये हमारे सर्विसमैन जो फौजी हैं अपने भाई, कई दफ़ा देखो किसी में शादी बच्चा जो कर शादी किधर करनी नहीं करनी, ये तो बच्चे, मैं नहीं बोलता, कानून तो बोलता है नहीं जिसमें मर्जी करो, आज़ादी है ना बच्चों को, है ना, कानून तो ये बोलता है। लेकिन कानून ये तो नहीं बोलता ना इनको, इनके दुख को कौन संभालेगा फिर बाद में, है ना। फिर बच्चे रोते हैं माँ बाप के पास आके। तो इनको ये चीज़ों का बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ, फिर ये ऐसी चीज़ें ये जब बच्चा ये पकड़ लेता है ना कोई चीज़, फिर माँ बाप टेंशन से बर्बाद भी हो जाते हैं। पैसे की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है ना ये वाला, ये इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें माँ बाप, चाहे हम कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, तो ये चीज़ है। तो ये जो मैं इसलिए बातचीत की थी, मैंने बोला मेरे पास टाइम था, चलो मैं ये कल्चर के में डालता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो बच्चा कंपटीशन करता है बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, जो बच्चा कंपटीशन करके, इंडिया में बहुत जॉब है ना, तो जो बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है कंपटीशन करके मेरिट में आ गया, समझ लो आपका एक पैसा नहीं लगता। ये मेरी अच्छी, ये तब तो पढ़ाई का मजा है। अगर बच्चा कोई नहीं लड़ सकता बेचारा, तो फिर उसके लिए यही है कि ज़्यादातर पंजाब में तो ये है, हरियाणा में, कि बाहर चलो, तो फिर उसको बाहर चलो, तो फिर उसकी बाहर भी भेजना है, तो बच्चे को आप माँ बाप को ये चाहिए कि उसकी वेबसाइट पे जाओ अपने, जो मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अमेरिका जाना है, कनाडा बच्चे ने कहीं भी, उसकी आप खुद ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट पे जाओ, वो जो उन्होंने पोस्टें निकाली हुई हैं वो पढ़ो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो, अपने मोबाइल से करो। अगर अड़चन आती किसी की सलाह ले लो, लेकिन 20-25 लाख मांगते हैं, 30-30 लाख, है ना, मान लो वो नहीं है, आप खुद करो। तो वो भी +2 से पकड़ लो बच्चे को, कि बच्चा ये कंपटीशन लड़ पाएगा कि नहीं। ये मत टाइम खराब करो कि तू ये कर लेना, तू मैं वो कर लूँ, 4 डिग्रियाँ ले लूँ, कोई कुछ मतलब डिग्री का नहीं। मैंने पहले बोला IAS अफसर भी बनना है, तो आपने सिंपल डिग्री से फिर आपको कंपटीशन लड़ा जाता है तो बेस्ट है, लड़ो, नहीं लड़ा जाता तो फिर कोई रास्ता आप भाप लो भी, अभी क्या करना है हमने, माँ बाप को चाहिए। तो बच्चा जब सेटल हो जाता है ना, आपको बोलो पेंशन भूल जाओगे आप, कि आप सोचते हैं फौजी पेंशन होएगी चल के, आपके बच्चे सेटल हो गए तो अब चारों तरफ से पेंशन आपकी। तो ये चीज़ें मैं ये बताई है, थोड़ा मेरा अपना इंटरेस्ट था कि बच्चों की भी इसमें भलाई हो जाती है ना, तो माँ बाप की भलाई हो जाती है, तो ये भी एक सेवा ही है, मैं इसलिए ये बनाया है। थैंक यू।